Hello my dear friends, welcome to Lucky Education and now we will discuss the topic why does international trade exist। इंटरनेशनल ट्रेड क्यों एग्जिस्ट करता है, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। अगर वो चीज़ ना हो तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये है हमारी क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक चल रही है अपनी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड। शुरुआत करते हैं टॉपिक की कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों एग्जिस्ट करता है। देखो एक चीज़ आप समझ लो, अब ये तो आपको पता ही चल गया, दो देशों के बीच में या ट्रेड बिटवीन मैनी कंट्रीज और टू कंट्रीज, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल चलो हम अब बात करते हैं इंडिया और यूएसए की बात करते हैं। दो देश हैं इंडिया और यूएसए। आपने पता है इंडिया और यूएसए आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। यूएसए से जैसे मैं एक सामान बताऊँ आपको, आईफोन कहाँ से आते हैं, आईफोन आते हैं यूएसए से। सोचो अगर आईफोन हम खुद बना लेते तो क्या हम यूएसए से आईफोन लेते, बिल्कुल नहीं लेते, है ना। ऐसे ही यूएसए जो है इंडिया से बहुत सारी चीज़ों को परचेज करता है ना। बहुत सारी चीज़ों में जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं हमारे, ऐसे फ्रूट्स जो मतलब यूएसए में नहीं होते हैं वो यहाँ से ले लेता है। हमारे यहाँ पे मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जो यूएसए में नहीं होते वो हमसे ले लेता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन्स बनती हैं, सस्ती मेडिसिन्स बनती हैं, यूएसए हमसे ले लेता है। तो मतलब क्या है कि दुनिया में अलग अलग देश, ये मान लो जो मैं बना रहा हूँ ये अलग अलग देश हैं और अलग अलग देशों पे अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे मैंने बताया यूएसए जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा एडवांस है, वेपन्स बहुत ज़्यादा बनाता है, वेपन्स बनाने में एडवांस है। प्लस आपने देखा होगा जो एरोप्लेन्स होते हैं वो भी यूएसए बनाता है बहुत ज़्यादा, हेलीकॉप्टर बनाता है बहुत ज़्यादा। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हम क्या करते हैं दूसरे देश से। फॉर एग्जांपल अपना इंडिया है तो इंडिया क्या करेगा, यूएसए से क्या ले लेगा, हेलीकॉप्टर भी ले लेगा, वेपन्स भी परचेज कर लेता है। हम बहुत सारे वेपन्स भी परचेज करते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम ले लेते हैं इनसे, आईफोन्स भी खरीद रहे हैं, कई प्रकार की गाड़ियाँ भी ले रहे हैं। तो इनके पास क्या है, स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन मतलब सिर्फ इन्हीं के पास है और बाकी लोगों के पास ये चीज़ नहीं है। हम रशिया की बात करें, हम रशिया से भी वेपन खरीदते हैं। क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि वो वेपन हमारे पास नहीं है, वो वेपन यूएसए के पास नहीं है, तो रशिया के पास स्पेशलाइजेशन है। आपने देखा होगा दुनिया भर के देश जो हैं इंडिया से बहुत सारे लेबर फोर्स को रिक्रूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आपको पता है बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स मतलब इंडिया क्रिएट कर रहा है। तो बाकी देश क्या करते हैं, इंडिया से इनको ले लेते हैं क्योंकि इनको ये सस्ते पड़ते हैं। वहाँ के अगर नॉर्मल लोगों को अगर वो रखें तो उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो इंडिया के लोगों को जब ये हायर कर लेते हैं तो इनको कम सैलरी देनी पड़ती है। हालांकि इंडिया के लोगों के लिए वो सैलरी बहुत ज़्यादा है, अगर वो इंडिया में रहे तो बहुत कम पड़ेगी, वहाँ जाके बहुत ज़्यादा सैलरी पड़ती है। मतलब कहने का ये है कि हर देश का कुछ अपना स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे आज की डेट में आप देखो इंडिया जो है मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहा है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है जो इंटरनेशनल मार्केट में बाकी कंट्रीज़ की तुलना में सस्ते हैं, तो बाकी कंट्री हमसे परचेज भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया ने अभी रिसेंटली एक मिसाइल बनाई ब्रह्मोस, इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई, ठीक है। तो अब हम जो है ब्रह्मोस को क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों को भी दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री है वियतनाम, फिलीपींस, इन देशों ने हमसे डिमांड किया कि भैया हमें ब्रह्मोस दे दो। क्यों मांग रहे हैं वो हमसे, क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी है नहीं, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है। आप देखो हमारा इसरो का जो सेक्टर है, इसरो है, स्पेस में हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, टॉप मतलब कंट्रीज में इस मतलब स्पेस के मामले में बहुत सारे कंट्री हमसे कहते हैं भैया हमारा सैटेलाइट छोड़ दो। इंडिया उनका सैटेलाइट छोड़ रहा है, तो ये हमारी क्या स्पेशलाइजेशन है। तो हर कंट्री के पास उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, और स्पेशलाइजेशन होता है तभी इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट करता है। अगर स्पेशलाइजेशन नहीं हो, मान लो सबके पास बराबर टेक्नोलॉजी हो, तो फिर क्यों खरीदेंगे भाई हम। आज देखो पूरी दुनिया में चाइनीज मार्केट मतलब चाइनीज जो प्रोडक्ट है मतलब फ्लड की तरह मतलब बहुत सारे मतलब कंट्रीज में पाए जाते हैं। अपने इंडिया में देखो, आप अपने घर में देखो कितने सारे मोबाइल, आप मोबाइलों की अगर मैं बात करूं रेडमी, रियलमी, शाओमी, है ना, और MI, ओप्पो, ये जितने भी मोबाइल हैं सब चाइनीज है। क्यों खरीद रहे हम चाइनीज मोबाइल भाई, क्योंकि इंडिया के पास ऐसी कंपनियां नहीं है जो इतनी सस्ते रेट में इतनी अच्छी क्वालिटी दे सकें। तो ये चाइना की स्पेशलाइजेशन है। चाइना क्या कर रहा है, कम पैसे में अच्छी क्वालिटी, अच्छे फीचर्स, ज़्यादा फीचर्स दे रहा है। तो जहाँ पर स्पेशलाइजेशन हो गया वहीं पर ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब स्पेशलाइजेशन नहीं है तो ट्रेड नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है इसके पीछे, ठीक है। तो अब देखो पढ़ लेते हैं, स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन इज द की फैक्टर इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर हम प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो ये की फैक्टर है इंटरनेशनल ट्रेड के होने के पीछे। अगर स्पेशलाइजेशन नहीं है तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। जैसे मतलब आप देखो एक कंपनी है कि ताइवान में बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, चिप प्रोडक्शन करती हैं। चिप अपने मोबाइलों में जो चिप लगी रहती हैं ना, सेमीकंडक्टर की जो चिप बनती हैं, उनके पास स्पेशलाइजेशन है। दुनिया भर के देशों को मतलब ये चिप सप्लाई करती हैं, ठीक है ना।
ऐसी इंडियन कंपनी जो सस्ती जेनेरिक दवाई बनाती है, दुनिया भर के देशों में सस्ती दवाई क्या कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये होता है स्पेशलाइजेशन। आपने देखा होगा हमारे जब कोरोना काल में अपनी ये जो कंपनियां हैं यहाँ पे 2 वैक्सीन बनाई थी हमने, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन बनाई थी कि नहीं बनाई थी। तो हमने स्पेशलाइजेशन जल्दी हासिल कर लिया और दुनिया भर के देशों को हमने क्या दी थी, वैक्सीन सप्लाई करी थी। तो जहाँ पर स्पेशलाइजेशन आ गया वहीं पर ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। और हर देश के पास कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होता है जो बाकी देशों के पास नहीं होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है इससे दुनिया की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। अलग अलग कंट्री में क्यों फ़ायदा होता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रियों के पास अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है जो काम आता है प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। आप देखो यूएसए में देखो अलग स्पेशलाइजेशन है, वहाँ पे अलग अलग तरह की लेबर फोर्स पाई जाती है। यूएसए में आप देखो बहुत सारी टेक कंपनीज पाई जाती हैं, है ना। आप देखो गूगल देखो, माइक्रोसॉफ्ट देखो, फेसबुक देखो, ये सारी कंपनियाँ जनरली कहाँ की हैं, यूएसए की कंपनी। आईफोन देख लो। तो अगर स्पेशलाइजेशन हो गया तो इससे दुनिया को भी फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसी देश को फायदा होगा। आज देखो आप जो भी मतलब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो दूसरे देश की, तो उस देश को तो फायदा हो ही रहा है क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उनको प्रॉफिट हो रहा है। हमको भी तो फायदा हो रहा है, या कोई जिसको हम बेच रहे हैं उसको भी तो फायदा हो रहा है। ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन जब होता है किसी भी चीज़ का तो उससे क्या होता है, पूरी दुनिया को फ़ायदा होता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन चाहे वो सर्विसेज में हो चाहे वो कमोडिटीज़ में हो, है ना। ईच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन गिव्स राइट टू ट्रेड। कोई भी स्पेशलाइजेशन आप कर लो उससे क्या होता है, ट्रेड होता है ना। अभी जैसे आप देखो MBA चाय वाला, कितने सारी जगह पे MBA चाय वाला के मतलब आउटलेट्स खुल गए। स्पेशलाइजेशन कर लिया चाय बनाने में तो हर जगह पे मतलब खुले पड़े, इवन आउट ऑफ द कंट्रीज भी हैं। ठीक है। तो किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करने का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। जैसे पहला प्रिंसिपल है कंपैरेटिव एडवांटेज। मतलब अगर आप मान लो अगर हम इंडिया USA से कोई हथियार परचेज कर रहा है तो इंडिया कोशिश ये करेगा, उससे कहेगा देखो भाई हमें तुलना, हम मतलब पहले रशिया से हथियार ले रहे हैं, हम तुमसे हथियार ले रहे हैं तो हम क्यों लें, हमें थोड़ा फ़ायदा तो मिलना चाहिए ना। तो जब ट्रेड करते समय यहाँ पे कोशिश की जाती है, ये ध्यान रखा जाता है कि जिस भी देश के साथ ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे हमें दूसरे देश की तुलना में क्या होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए, तभी तो ट्रेड होगा, नहीं तो फिर मतलब क्या है। दूसरा कॉम्प्लीमेंटरिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक दूसरे को मतलब सहायता करना, एक दूसरे की हेल्प करना। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं तो हम उस देश को देंगे, उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उनको दे देंगे, और हमारे पास नहीं है तो हम उनसे ले लेंगे। मतलब एक दूसरे के मतलब हेल्प करना, सप्लीमेंट करना एक दूसरे को, और गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे को आने देना और जाने देना। ठीक है। अब हम जिस भी देश के साथ मतलब ट्रेड कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा सामान उनके पास जाए, उनका सामान हमारे पास जाए, हम उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो हमारे लिए सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो मतलब एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे की हेल्प करें। ट्रेड शुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ट्रेडिंग पार्टनर्स। जो ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल, ये दोनों पार्टनर्स को हेल्प करे, दोनों जो देश हैं दोनों कंट्रीज को क्या करे, हेल्प करे। ऐसा ट्रेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक देश को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, एक देश को नुकसान हो रहा है, तो ऐसा ट्रेड सही नहीं होता। तो 3 प्रिंसिपल है, कंपैरेटिव एडवांटेज, कॉम्प्लीमेंटरिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और तीसरा है म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए ट्रेड। ये 3 प्रिंसिपल हैं। ठीक है। और आज की डेट में जो ट्रेड है, ध्यान रखना, ये ट्रेड है फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन से संबंधित। आप देखो हम किसी भी देश के साथ जो संबंध बनाते हैं ना, तो उसमें मेन चीज़ क्या आती है, ट्रेड आती है। ध्यान रखना, जिस भी देश के साथ हम संबंध बना रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है, हम किस देश के साथ कैसे रिलेशन रखेंगे, वो होती है फॉरेन पॉलिसी। जैसे हम चाइना के साथ थोड़े रिलेशन हमारे ऐसे ही चलते रहते हैं, पाकिस्तान के साथ रिलेशन और ख़राब चलते रहते हैं, USA के साथ रिलेशन हमारे बहुत बढ़िया हैं, रशिया के साथ और ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है जी। तो पड़ोसी देश हैं अपने, जनरली ज़्यादातर पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिलेशन हम कोशिश करते हैं अच्छे रखने की कोशिश करते हैं। तो ये होती है फॉरेन पॉलिसी, किस देश के साथ कैसे रिलेशन रखने, किस देश से कितना मतलब हमें फ़ायदा लेना है, ये सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। और फॉरेन पॉलिसी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है ट्रेड, क्योंकि सिंपल सी बात, हम जिस भी देश के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे देश की कंपनियाँ वहाँ जाएंगी और उनके देश की कंपनियाँ हमारे आएंगी। तो फॉरेन पॉलिसी का आधार है क्या, ट्रेड। प्लस वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन उनका भी आधार क्या है, ट्रेड है। हर देश, ध्यान रखना, हर देश, जो भी देश जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पे अच्छा है, वो चाहेगा कि उसको भी इंटरनेशनल ट्रेड का फ़ायदा मिले। हर देश चाहता है यार इंटरनेशनल ट्रेड करे। आज देखो भारत से हर कोई मतलब देश क्या है, ट्रेड करना चाहता है। आज भारत में हर कोई देश अपनी कंपनी लगाना चाहता है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक राइजिंग इकोनॉमी है। इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है। और ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा डिमांड मतलब ज़्यादा सप्लाई, और ज़्यादा सप्लाई होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा जो भी कंपनी सप्लाई कर रही है। ठीक है। तो ये होता है किसी भी जगह पर ट्रेड एग्जिस्ट करने का
रीजन। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या निकल के आई, स्पेशलाइजेशन। अगर मतलब कंट्रीज के बीच में स्पेशलाइजेशन है जो बाकी के पास नहीं है, तो वो आधार बन जाता है हमारा किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।